सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। बोलो देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत झरते हैं वचन में से। गुरुदेव श्री के एक एक वचन में से अमृत झरते हैं। अमृत झरते हैं यानी अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा की बात चलती है, बरसात होती है। जैसे बहुत भयंकर गर्मी हो, उसके अंदर से बरसात चालू हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। वैसे कषायों में तप्त से तपते हुए में ये जो भगवान आत्मा का जो अमृत झराया है गुरुदेव से ने, मैं परमात्मा हूँ इसका अमृत झराया है। तेरे में राग द्वेष मोह नहीं है, ये इसका अमृत झराया है। तू ज्ञान और आनंद से लबालब भरा हुआ है, इसका अमृत झराया है। ऐसे अमृत झरती वाणी गुरुदेव श्री की है। और उस अमृत झरती वाणी में से कुछ पुष्प जो संकलित किए हुए हैं उसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये लेते हैं अपन 128 नंबर का बोल है उसमें कि जिसे ज्ञान धारा में गायक का भान हुआ है उसे रागादिक परगेयों का तो ज्ञान होता है, वह गेय के कारण हो ऐसी पराधीनता ज्ञान को नहीं है। शुभाशुभ भावों से भिन्न होकर जिसे चैतन्य की दृष्टि हुई है उसे ज्ञान की पर्याय में स्वपर का जो ज्ञान हुआ है वह पर गेय है, इसलिए पर संबंधी ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं है। ज्ञान के स्वपर प्रकाशक बनने के कारण ज्ञान हुआ है, इसलिए राग को यानी गेय को जानने पर गेय कृत ज्ञान है, ऐसा नहीं है, परंतु ज्ञान कृत ज्ञान है। कितना अद्भुत बोल है देखो। क्या कहा कि जिसे ज्ञान धारा में गायक का ज्ञान हुआ है, जिसे यानी जिस जीव को अपनी चलती हुई ज्ञान की धारा में अपना जो निरंतर जो ज्ञान निकल रहा है उसमें गायक का ज्ञान हुआ है। शर्त दी है कि जिससे ये खबर पड़ी है कि मैं गायक हूँ, आहा, जिसके ज्ञान में ये आ गया है कि मैं गायक हूँ, ये जो ज्ञान धारा निकल रही है, ये जो निरंतर जाननपना निकल रहा है, वो मेरे ज्ञान गायक साम्राज्य में से निकल रहा है, वो कहीं गेयों में से नहीं आता है। इसे पता चल गया जिससे ज्ञान धारा में गायक का ज्ञान हुआ है, निरंतर ज्ञान धारा बह रही है, निरंतर गायक स्वयं हाजिर विद्यमान है। लेकिन खबर पड़े तब ना, हा 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 हा, खबर पड़े जब ज्ञान हुआ तो उसे रागादिक परगेयों का जो ज्ञान होता है वह गेय के कारण हो, ऐसी पराधीनता ज्ञान को नहीं है। क्या कहना है कि जिसे अंदर से गायक का पता चला है कि मेरे गायक में ही ज्ञान भरा हुआ है और यहाँ से ज्ञान आता है, उससे परगेयों का जो ज्ञान होता है वह गेयों के कारण नहीं है। मतलब मेरा ज्ञान पराधीन नहीं है, मेरा ज्ञान पर को जानता है, ऐसा नहीं है।
मेरा ज्ञान पर्क संबंधी ज्ञान होता है, वो पर के कारण नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान में से आता है, शक्कर में से मिठास आती है। दूध में शक्कर डाला तो दूध मीठा हो गया कहा जाता है, लेकिन मीठी तो चीनी ही है ना। दूध में से मिठास नहीं आया है, समझे ना। अपन अपन विचार करो कि मिठास तो चीनी का धर्म है, और अपन 10 रुपए की चीनी तो डाले नहीं, और 1 करोड़ का हीरा डाल के उसके अंदर मिलाते रहे, घुमाते रहे कि हीरे का अपन ने चूरा कर लिया। चूरा करके 2-4 चम्मच मिला के उसमें करते रहे, तो दूध कितना परसेंट मीठा होगा? होगा ही नहीं। आप कितना भी मिला लो, कुछ भी प्रयत्न कर लो, बोले हमने तो 1 करोड़ का हीरा डाला। 10 करोड़ का हीरा डालेगा और 10 बरस तक डाल के हिलाता रहेगा, तो भी दूध मीठा होने वाला नहीं है। और अगर 1 चम्मच चीनी की तूने डाली तो दूध मीठा होएगा होएगा होएगा। क्यों होएगा? कि चीनी में ही मिठास का धर्म पड़ा हुआ है। मिठास चीनी में ही पाए जाते हैं, तो जब मिठास तुमको लेना है तो उसमें चीनी ही डालना पड़ेगा। वैसे ही अगर गेयों का भी ज्ञान होएगा, तो पहले ज्ञान का ज्ञान होना पड़ेगा कि ज्ञान निरपेक्ष है, ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान गेयों में से नहीं आता। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान ज्ञान जितना वह नहीं, मतलब ये जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान की रचना है। वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना, यह ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। ये देखो, जिसे ज्ञान धारा में गायक का ज्ञान हुआ, ज्ञानी ने गायक का सहारा लिया है तो वो ज्ञानी कहलाया है। वो बोलता मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। ज्ञान की पर्याय ने कहा कि मैं ज्ञान नहीं हूँ, एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ, मैं खाली ज्ञान गुण नहीं हूँ। मैं गायक हूँ। जिस ज्ञान धारा में गायक का ज्ञान हुआ, संपूर्ण परिपूर्ण अनंत वैभव से भरा हुआ ज्ञानात्मक आत्मा, ज्ञान एक ज्ञान नाम लेने से खाली ज्ञान नहीं, अनंत गुणों से भरचक परमात्मा। ज्ञान तो इसलिए कहा है कि जाननपना ज्ञान में ही है, और किसी गुण में जाननपना नहीं है। लेकिन ये जाननपना या ज्ञान कोई अलग से कोने में नहीं पड़ा है। अनंत 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 गुणों से मंडित जो परमात्मा है, जो ज्ञान से रचा पचा है, जिसकी चेतना लक्षण में ज्ञान दर्शन में ही है, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ जिसके ज्ञान में आया। उससे रागादिक परगयों का जो ज्ञान होता है, वह ज्ञेय के कारण वो ऐसी पराधीनता ज्ञान को नहीं है। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्ञान जितना, क्या कहा? ज्ञेयों का ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्ञान जितना, ज्ञान ज्ञान में से हुआ हुआ है। मतलब हमें जो कुछ भी जब भी जानने में आता है, वो मेरी ज्ञान की ही रचना है। तो ज्ञान की रचना है, तो ज्ञान और ज्ञायक अभेद होने के कारण में, ज्ञान है सो मैं ही हूँ, ज्ञान है सो ही ज्ञायक है, ये मैं ही हूँ, ऐसा जिसको ख्याल में आ जाता है, तो उसको पराधीनता नहीं महसूस होती। गेयों की पराधीनता नहीं लगती उसको कि अरे गे सामने ये गे आया तो मुझे ज्ञान आया है। तो नहीं, तो ये क्या करता है कि गेयों को जुटाता रहता है, सामग्री को जुटाता रहता है। या बोलते हैं तुझे जो जानने में आया वो गेयों की पराधीनता नहीं है।
रागादि परज्ञों का जो ज्ञान होता है वह ज्ञों के कारण हो, ऐसी पराधीनता ज्ञान को नहीं है। ज्ञान स्वतंत्र है, सत्य है, उत्कृष्ट है। ज्ञान की उत्कृष्टता की अपन महिमा करे तो एक समय के ज्ञान के पर्याय में, उसी समय में बिना ज्ञों का लक्ष्य किए, बिना मेहनत के, तीन लोक तीन काल के, भूत वर्तमान भविष्य के, सब द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय सहित एक समय की ज्ञान की पर्याय में जानने की ताकत है। तो वो पराधीन कैसे हो सकती है ये बताओ। जिसमें स्वयं में इतनी शक्ति और ताकत भरी हुई है वो पराधीन कैसे हो सकती है। किसी को बाहर जाना हो और वो गाड़ी चलाना उसको आता है ना। अभी उसको ड्राइवर भी रख रखा है उसने, लेकिन ड्राइवर ने मना कर दिया कि आज हम नहीं आएंगे और बाबू को बहुत जरूरी काम है। तो अभी उसको पराधीनता है कि मैं दूसरा ड्राइवर खोजूं, अरे ड्राइवर आया नहीं, अब मेरा काम कैसे होगा, अब मैं कैसे जाऊंगा, मेरा तो काम ही अटक जाएगा। कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प है, चाबी उठाई और रवाना। क्योंकि मैं कोई पराधीन नहीं हूँ। अगर कोई ड्राइवर मेरे घर में है तो ड्राइवर नहीं आए तो मेरा काम अटक जाता, ऐसी पराधीनता नहीं है। तो ज्ञान स्वभाविक परमात्मा भगवान आत्मा स्वतंत्र और सत्य है। उसके अंदर परज्ञों का मान लो प्रतिभा की ज्ञान होता है। तो ज्ञेय के कारण होए, ज्ञेय होए तो होए, ज्ञेय के कारण होए, ऐसी ज्ञान में पराधीनता नहीं है। ज्ञान तो सत्य और स्वतंत्र है। ज्ञान अपने स्वभाव में टिका हुआ है। टिके हुए के अंदर स्वपर प्रकाशक स्वभाव के कारण स्व का तो होता ही है, स्व तो है ही है, लेकिन पर का भी जैसी जैसी सामर्थ्य खिलती जाती है, जैसी जैसी ज्ञान की खिलावट होती रहती है, वैसे पर का ज्यादा ज्यादा ज्ञान होता है। लेकिन पर का ज्ञान पर के कारण नहीं होता है। अपने ज्ञान स्वभाव में रहते हुए जो प्रतिबिंबित होता है वो ज्ञान का ही परिणमन है, वो ज्ञानमय परिणमन है। उसमें ज्ञेय का अंश भी नहीं है, वो ज्ञेय का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान पराधीन नहीं है, वो स्वाधीन ज्ञान है। तो वो ज्ञान ज्ञान को जानता है। जिस ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ गया, वो ज्ञान ज्ञेयों को जानता ही नहीं है दरअसल तो। जो ज्ञेय जैसा यहाँ प्रतिभास हुआ वो तो ज्ञान में परिणमन है। तो ज्ञान ने ये जाना कि ये ज्ञान मेरे ज्ञान में से आया है, तो फिर उसका लक्ष्य ज्ञायक पे चला जाता है। ज्ञान के भंडार में चला जाता है कि ओहो हो, मुझे जानन पाने के लिए किसी की पराधीनता नहीं है, किसी की पराधीनता नहीं है। स्वयं सत स्वतंत्र ज्ञान है, वो अपनी सीमा में सील्ड है, अपने से बाहर निकलता ही नहीं है, ज्ञेयों का प्रवेश आता ही नहीं है। तो फिर ज्ञेयों को जाना, तो जाना तो ये मेरी ज्ञान की आर्ट है, ज्ञान की कला है, ये मेरी ताकत है। तो फिर पराधीन कहाँ से आ गया। फिर मैंने ज्ञेय को जाना, ये बात कहाँ से आ गई। जब मेरे ज्ञान की ताकत है जानने के लिए तो मैंने ज्ञेय को जाना, ये बात ही नहीं है ना। तो बोले ज्ञेय के कारण हो ऐसी पराधीनता ज्ञान को नहीं है। कोई ज्ञेय आवे तो मुझे ज्ञान हो, ऐसी पराधीनता ज्ञान को नहीं है। ज्ञान स्वयं रचना करके जानता है, इसलिए ज्ञान का सतपना स्वतंत्रपना है कि वो उस रूप रचना कर लेता है ना। लेकिन वो रचना ज्ञान की है, ज्ञान की है तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। वास्तव में तो ज्ञेय को नहीं जानता है। लेकिन ज्ञेय जैसा प्रतिबिंब होने के कारण में ऐसा कहा भी जाता है कि ये ज्ञान किसका है। तो बोले सामने ये ज्ञेय है तो वैसा है। तो वैसा है मतलब ज्ञान ज्ञेय जैसा है वैसा नहीं, बाहर जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान ने अपना प्रोडक्शन खड़ा करके ज्ञान की रचना, ज्ञानमय रचना करके उसको जाना है। इसलिए ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, खरे कर पर को नहीं जानता है। जाननार जनाय छे, खरे कर पर નથી जना। तो सभी जीव को, आबाल गोपाल को ऐसा ही है। लेकिन इस बोल में कहा है कि जिसे ज्ञान धारा में ज्ञायक का ज्ञान हुआ है उसको पता चलता है ना, उसको खबर पड़ गई है कि ये मेरा ज्ञान पराधीन नहीं है, मेरा ज्ञान ज्ञेयों से नहीं आ रहा है, ज्ञेय मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है। निरंतर जो अंदर से आता हुआ ज्ञान
उसके अंदर, उसकी स्वच्छता के अंदर, सुपर प्रकाशक शक्ति के अंदर में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान की खुद की ताकत है, ज्ञान का खुद का परिणमन है, ज्ञान की रचना है, इसलिए वो पराधीन नहीं है ना। शुभाशुभ भावों से भिन्न होकर जिसे चैतन्य की दृष्टि हुई है, ये बात यहाँ चल रही है कि जिसे चैतन्य की दृष्टि हुई है, जो शुभाशुभ भावों की तरफ झांकता है ना, तो उसको ज्ञान होता तो ज्ञान की रचना ही है, होता तो ज्ञान ज्ञान से ही है, ज्ञेयों से नहीं होता है, लेकिन उसको खबर नहीं पड़ती है ना। जिसको देखो कोई सिकंजी बनाया, उसमें 5-7 चीज डाली है ना, अब जिसको एक एक का टेस्ट का पता नहीं है ना, तो वो क्या है, सबको मिक्स करके देखता रहता है। सबको मिक्स करके देखता रहता है, और जिसको पता होता है ना, तो एक थोड़ा सा किसी को चखाओ तो बोले अरे इसमें तो नींबू कम है, अरे इसमें तो चीनी कम है, तो उसको अपना एक पर्टिकुलर उसको ख्याल में आता है कि ये चीज ऐसी है। तो वैसे ही ज्ञान देखो क्या कहा कि शुभाशुभ भावों से भिन्न होकर, इन विकल्पों से भिन्न होकर जिसे चैतन्य की दृष्टि हुई है, उसे ज्ञान की पर्याय में स्वयं पर का जो ज्ञान हुआ वह पर गेय है। क्या कहा, वह पर गेय है इसलिए पर संबंधी ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। क्या कहा, जो स्वयं पर का देखो पर गेय है इसलिए पर संबंधी ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो मेरी स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी शक्ति है, इसमें ताकत है, इसकी अपनी महिमा है, इसका अपना वैभव है, उसका अपना वैभव है। जिसे चीनी के जितने खिलौने बनाए, कोई भी खिलौना हो, उसको जहां से आप चखो वहां चीनी चीनी चीनी, मतलब मिठास से ही भरा हुआ है। वैसे ज्ञान के जितनी भी रचना हुई है, वो ज्ञान में ही रचना है, वो आनंद में ही रचना है। आहा हा हा शर्त ये हुई है, देखो शर्त ये है कि उसे ज्ञान पर्याय में स्वपर का जो वह वह पर गेय है इसलिए पर संबंधी ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं है। स्व संबंधी ज्ञान है, लेकिन स्व संबंधी ज्ञान से कहने से भी क्या फायदा है? स्व ही हूँ, ये मैं ही हूँ। ये देखो गेय को बोले, गेय को मैं माना है तो गेय की रचना है। अरे नहीं नहीं, गेय तो बाहर पड़े, गेय यहाँ आए कहाँ हैं, बताओ तो सही। इतना मोटा सारा टेबल है और मेरे ज्ञान में दिख रहा है, तो यहाँ ज्ञान के अंदर टेबल आ जाएगा क्या? वो तो रूपी है, ये अरूपी है, उसकी साइज इतनी मोटी है, यहाँ ज्ञान है अपने प्रदेशों में टिका हुआ है, तो उसमें क्या टेबल आ जाएगा क्या? अच्छा टेबल तो नहीं आया, टेबल संबंधी ज्ञान आया। अरे वो तो जो ज्ञान का जो उसने रचना की है ना, वो टेबल जैसा आकार है, इसलिए टेबल संबंधी का है, टेबल नहीं है वहां, उससे साथ कोई संबंध नहीं है। ज्ञान का टेबल के साथ कोई संबंध नहीं है ना। तो जो यहाँ जो रचना हुई है, वो स्वतंत्र सत्पने ज्ञान ने अपना सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण की है। तो जो जानने में आ रहा है वो तो ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। सो ये ज्ञान निरपेक्ष है, ये ज्ञान परगेय के अधीन नहीं है कि वो ऐसा गेय हो तो हुए, ऐसा अधीन नहीं है। जैसे आप समझो किसी को दान करना है, पैसा दान करना आपको है, तो आपको कोई लेने वाला चाहिए ना, कोई लेने वाला हो तब तो दे सकते हो आप। किसी को दान देना, मान लो हमको आहार दान देना है, तो कोई मुनिराज होने चाहिए ना, तब देंगे ना। तो यहाँ ये पराधीनता नहीं है कि सामने कोई हुए तो उसका ज्ञान हुए, निरपेक्ष ज्ञान है, स्वतंत्र ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, कोई अपेक्षा नहीं है, बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष। आप समझ लो बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष है, क्योंकि अपना होनापना हो तो ज्ञान में प्रतिभाषित होना है। पहले ज्ञान को खड़ा करो, फिर उसके बाद में जो जानने में आ रहा है वो उसकी बात आएगी ना। तो बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष है, ये ज्ञायक भाव है जो पहले से ही अनादि से मैं हूँ। यहाँ कुछ घटना घटती नहीं है, वो तो एक समय की ज्ञान की पर्याय में सुपर प्रकाशक शक्ति होने के कारण एक त्रिकाल स्वभाव है सुपर प्रकाशक। एक सुपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य है परिणमन के अंदर,
उस परिणमन के अंदर जो पर प्रकाशक जो अपन कहते हैं, उसमें पर का कोई आधार नहीं है, पर का कोई लेना देना नहीं है। ये जो रचना हुई है वो ज्ञान की अपनी वैभव वाटिका है, उसमें ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान का सुपर प्रकाशक स्वभाव है, तो ये परगे निरपेक्ष है ये। इसलिए पर संबंधी ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, ये ज्ञान पर संबंधी नहीं है। गे संबंधी ज्ञान नहीं है, गे का ज्ञान तो नहीं है, गे से ज्ञान तो नहीं है, गे संबंधी ज्ञान भी नहीं है ना। ज्ञेयाकार ज्ञान भी नहीं है, ज्ञानाकार ज्ञान भी नहीं है। ये तो मात्र मैं ये मेरे ज्ञान वैभव का कमाल है, ये मेरी प्रभुता को प्रसिद्ध करता है। जो ज्ञेयाकार जैसे बनते हैं वो सब मेरे ज्ञान की आर्ट की, ज्ञान की कला की, ज्ञान के वैभव की प्रदर्शनी करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि ये देखो देखो, अगर परिणमन नहीं हुए तो खबर कहाँ पड़े, ये बताओ। खबर ही नहीं पड़े ना, परिणमन तो चाहिए ना। जानना 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 जानना, परिणमन है तो ज्ञान गुण का पता चलता है कि ज्ञान गुण है तो जानना 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 हो रहा है। तो ये जानना हो रहा है, वो जाननहार की प्रसिद्धि कर रहा है ना। मान लो कुआं है, तो कुएं के अंदर लबालब पानी भरा हुआ है, तो आप बाल्टी डालो तो पानी निकल जाएगा। और नहीं तो नहीं निकलेगा। अब जहाँ पानी नहीं है वहां आप कितना भी कोशिश करो, वहां से पानी आएगा ही नहीं। कहाँ से पानी आएगा? तो वैसे ही ये ज्ञान का भंडार परमात्मा है, वहां से ज्ञान आएगा ना। जड़ पुद्गल से बताओ, बाहर में इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल पड़ी है, उसका हमें ज्ञान हुआ, तो डाइनिंग टेबल में तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो खुद भी नहीं जानती है मैं डाइनिंग टेबल हूँ। तो उसका ज्ञान उसने हमें कैसे करा दिया, एक बात। दूसरी बात है, और डाइनिंग टेबल तो उस क्षेत्र में पड़ी है, हमारे क्षेत्र में तो आई नहीं, तो मेरा ज्ञान वहां निकल के बाहर गया नहीं, तो मेरे ज्ञान में कहाँ से उसका ज्ञान आएगा, है ना। फिर बात है कि ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान की स्वच्छता है तो वो उसमें प्रतिभाषित तो हुई है ना। बोले प्रतिभाषित होने का मतलब क्या है कि वो प्रतिभास है, वो ज्ञान की स्वच्छता का, ज्ञान की सुपर प्रकाशकता का प्रसिद्धि है, उसमें ज्ञेय की प्रसिद्धि नहीं है। वो तो ये कौन सा ज्ञान ने कौन सी रचना की है, वो उसका ज्ञान कराने के लिए कहते हैं कि बाहर में इस जाति का ज्ञेय है। तो इसीलिए पर संबंधी ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं है। आहा। ज्ञानमयी हो चेतन, तो है जड़ से क्या काम, मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। बस ये, जब मैं ज्ञान में चेतन हूँ तो मुझे जड़ से पर से क्या काम है। मेरी मंजिल ये ज्ञेयक परमात्मा में स्थिर रहे तो मोक्ष हो जाता है, और ध्रुव धाम मेरा अनंत काल तक रहने का धाम है। इसलिए ज्ञान के सुपर प्रकाशक बने के कारण ज्ञान हुआ है। इसको लिख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। जिसको ये शंका होती है कि ज्ञान पर को जानता है, तो उसको इसको ये गुरुदेव श्री का है ना, गुरुदेव श्री का वचन है, उसको ये लिख लेना चाहिए कि ज्ञान पर को जानता है, कि जब पर संबंधी ज्ञान होता है तो वो पर के कारण नहीं है, पर का नहीं है, ज्ञान पराधीन नहीं है। ज्ञान ज्ञान में से आया है, ज्ञान जो जानता है वो ज्ञान की रचना है, ज्ञान अपने ही ज्ञान को जानता है, और ये ज्ञान ज्ञायक में से आया हुआ है। इसलिए ज्ञान और ज्ञायक अभेद होने के कारण ज्ञान में जब भी जानने में आता है वो ज्ञायक ही जानने में आता है। अब लक्ष्यगत नहीं होने के कारण, ये मैं ही हूँ ऐसा नहीं करने के कारण, मुझे ऐसा भान नहीं हो पा रहा है कि ये पूरा का पूरा ज्ञायक ही है। ये ज्ञान कोई गुण कोई बिखरे हुए तो है नहीं। बिखरे हुए नहीं है गुण, गुण अखंड है, एक रूप है ना। तो ज्ञान पूरा अखंड बने रहा हुआ है। ज्ञान ज्ञेयों को जानने से खंड खंड नहीं होता है। ये सन्मुख होके इंद्रिय ज्ञान खड़ा करे तो उसको खंड खंड ज्ञान कहते हैं। लेकिन ज्ञान के कभी टुकड़े नहीं होते हैं। ज्ञान में देखो, केवल ज्ञान के अंदर में तीन लोक तीन काल एक समय में द्रव्य गुण पर्याय से जानने में आता है, तो उनका ज्ञान का क्या खंड खंड हो गया कि नहीं हुआ है।
क्योंकि वो तो ज्ञानमयी है, वो तो अपने उपयोग में टिका हुआ है, वो तो ज्ञानमयी है। उनके ज्ञान में एक लोकालोक क्या अनंत लोकालोक हो, वो भी जब यहाँ जानने में आ जाएगा तो भी अखंड रहेगा, तो भी खंड खंड नहीं होगा। इंद्रिय ज्ञान का ऐसा है कि इंद्रिय ज्ञान एक एक चीज को विषय बनाता है, तो उसको खंड खंड ज्ञान कहा। तो उसको ज्ञान ही नहीं कहा, उसको तो ज्ञेय के खाते में डाला। हम्म? वो ज्ञेय है, वो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जिसके सन्मुख होके जो ज्ञान होता है उसको ज्ञेय के खाते में डाल दिया। जो ज्ञान अपने को नहीं जाने उसको ज्ञान कौन कहे बताओ। जो अपने को जाने मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, सब समय सदा काल जब भी मेरा ज्ञान में जाननपना निकलता है, उस ज्ञाननपने में मेरी ही प्रसिद्धि है। ये मैं ही हूँ, ये पूरा ज्ञायक हूँ मैं, ये पूरा परमात्मा हूँ मैं। ऐसा जिसको ख्याल में आ जावे, उसके ज्ञान के स्वतः प्रकाशक बनने का कारण ज्ञान हुआ। इसलिए राग को ज्ञेय को जानने पर ज्ञेय कृत ज्ञान है, ऐसा नहीं है। क्या कहा देखो, इसलिए समझ ला देखो, पर ज्ञेय है इसलिए पर संबंधी ज्ञान हुआ है, ऐसा तो नहीं है। ज्ञान के स्वपर प्रकाशक बने के कारण ज्ञान हुआ है, तो इसको नक्की कर लिया पहले कि पर संबंधी ज्ञान हुआ है, पर के कारण नहीं हुआ है। मेरा स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, इसके कारण ये ज्ञान हुआ। इसलिए राग को यानी ज्ञेय को जानने पर ज्ञेय कृत ज्ञान है, ऐसा नहीं है। आहा, मेरी सुपर प्रकाशित शक्ति की इतनी सामर्थ्य है, इसकी कला है, इतना वैभव है कि उसके अंदर तीन लोक तीन काल क्या अनंत लोक अनंत काल वो एक समय के अंदर अंदर जानने के लिए जानने में आ जाए। लेकिन ये जो मेरा ज्ञान है ना, वो लोकालोक का ज्ञान नहीं है, लोकालोक के कारण ज्ञान नहीं है, है ना। मेरा जो ज्ञान है वो मेरे ज्ञायक साम्राज्य की प्रसिद्धि करता है, वो मेरे चैतन्य पने की, मेरे होने पने की, मेरे जीवत्व पने की, जीवत्व शक्ति है ना अपने अंदर, तो मेरे जीवत्व पने की प्रसिद्धि करता है। वो ज्ञेयों के कारण ज्ञेयकृत ज्ञान है, ऐसा नहीं है, परंतु ज्ञान कृत ज्ञान है। आहा, समझना, ज्ञान कृत ज्ञान है, यानी जितना और जब और जैसे और जिस समय में जानना अपना में निकलता है, वो मेरा ज्ञान कृत ज्ञान है, ज्ञेय कृत ज्ञान नहीं है, ज्ञेय का ज्ञान नहीं है ना। मात्र उसमें मेरी अपनी ही प्रसिद्धि है। अब जिसने उसको ज्ञान मान लिया, वो ज्ञायक के साथ अभेद होके परिणमन करके उसको विश्वास आ जाता है कि मेरे ज्ञान में मैं ही जानने में आ रहा हूँ, पर जानने में नहीं आता है। पर संबंधी ज्ञान इसलिए कहा जाता है कि वो उस ज्ञान में जो प्रतिभास हुआ ना, वो ऐसा बाहर में कोई ज्ञेय है लेकिन उसके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये तो ज्ञान की अपनी ताकत और सामर्थ्य है। आहा, खिल जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए कि मेरी सामर्थ्य तो देखो। आहा, जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों पैसा हो, तो ऐसा कि मैं चौड़ा और गड़ी साकड़ी घूमता फिरता है। अरे ये जो देह है पुद्गल है, इसके जो सामग्री जुटाएगा वो पुद्गल है, जिससे तू अहम करता है वो पुद्गल है। जिसके उदय के निमित्त से आया है वो कर्म का उदय, पुण्य का उदय पुद्गल है। तुम कौन से में अहम पना करता है, कौन से को देख के तुम खुश हो रहा है, क्योंकि पुद्गल में आनंद सुख ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है, गुण ही नहीं है। ये ज्ञान में जानना जाननपना है, ज्ञान में जो ज्ञानानुभूति होती है उसके साथ आनंद आता है, तो ये आनंद अमृत झरता है, वो सम्यक ज्ञान का फल है, वो सही समझ का फल है। इसलिए बोला ज्ञान और आनंद का जोड़ा है, सही समझ आती तो आनंद आ जाती है। देखो अभी कल परसों की घटना है कि अपन ने ऐसा भाव बनाया था कि जो भाई श्री के जन्म जयंती के बारे में जो चल रहा था, तो अपन ने भाव बनाया था कि अपन को ये जो उनका प्रोग्राम था वो थोड़ा अटपटा लग रहा था, तो अपने अपने विकल्प चल रहे थे, समझे ना। और जब भाई का मैसेज आया कि ये परफेक्ट है, विकल्प खत्म हो गए, क्योंकि परफेक्ट ही था वो परफेक्ट ही था। ये जो विकल्प उठ रहे थे अपने अपने अनसमझ के कारण थे, अपन अपनी सोच के कारण से विकल्प चल रहे थे, लेकिन जो प्रोग्राम है वो एकदम फिक्स ही है।
ज्ञान के अंदर में वो इस तरह से ही जानने में आना है। तो वो जो जाननपना जो हुआ है वो मेरा ज्ञानकृत है, ज्ञेयकृत नहीं है। जो मुझे जाननपना हुआ है वो ज्ञानकृत है, ज्ञेयकृत नहीं है। और ये जो जाननपना है ना, ये मेरे जाननहार की प्रसिद्धि करता है। सूर्य की किरण जो निकलती है वो सूर्य की प्रसिद्धि करती है। हीरे की चमक जो आती है वो हीरे की प्रसिद्धि करती है। मिर्ची की तिखास आती है वो मिर्ची की प्रसिद्धि करती है। नींबू की खट्टास आती है वो नींबू की प्रसिद्धि करती है। वैसे ही आत्मा में जो ज्ञान की किरण आती है वो आत्मा की प्रसिद्धि करती है, तो मेरी प्रसिद्धि करती है, गेयों की प्रसिद्धि नहीं करती। गेय भले प्रतिभासित हो पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा। भले ही प्रतिभासित हो, क्योंकि ये सुपर प्रकाशक शक्ति है, मेरी सामर्थ्य है, मेरा अपना ये किला है, मेरा अपना ये वैभव है। तो उसके कारण भले ही प्रतिभासित हो पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा की ये तो ज्ञान स्वभाव परमात्मा में हूँ, कि भगवान आत्मा में, जब भगवान आत्मा में हूँ तो विचार तो करो कि मैं कौन हूँ, कि भगवान हूँ, भगवान शुद्धात्मा हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, कृत कृत्य हूँ, तृप्त तृप्त हूँ। कहीं भी कोई कमी है ही नहीं कि जहाँ से पूरा करने की मुझे आवश्यकता पड़े। एक समय की पर्याय में जितनी जितनी है स्वीकृति और जितना जितना उधर का ढलान बढ़ता जाएगा, उतना उतना उसको कषाय का अभाव होके और आनंद सुख का वेदन होता जाएगा। लेकिन मेरे में कुछ नहीं होने वाला, मैं तो यूं का यूं पूरा 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 परमात्मा हूँ। मैं तो ज्ञान 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 आनंद आनंद आनंद, सुख 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 से भरा लबालब, छलाछल लबालब ठसाठस भरा हुआ है चैतन्य परमात्मा, तो मैं हूँ, ये मैं हूँ। विचार करो, मतलब कितनी दुविधा खड़ी कर लेती है ज्ञान के अंदर में, कि ज्ञान का अपने सामर्थ्य और अपनी वैभव का आनंद लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। उसके बजाय गेय को पकड़ लेता है, गेय को पहले स्थापित करता है, फिर उसके बाद में गेय में अपनी मान्यता के अनुसार इष्ट निष्ठ की बुद्धि करता है, फिर अनुकूल प्रतिकूल मानता है, प्रतिकूल जो लगता है उसको हटाना चाहता है, अनुकूल लगता है उसको टिकाना चाहता है। जबकि यह ज्ञान कृत रचना थी, तो उसके अंदर अनुकूल प्रतिकूल कुछ है ही नहीं। ये जो हमारी जो रचना हुई, हमें जहाँ जानने में आया तो ज्ञानगत रचना है, तो अपना ज्ञान अनुकूल प्रतिकूल कैसे हो सकता है ही नहीं। बात ये चल रही है कि वो ज्ञान की रचना को ये गायक की तरफ नहीं झुका के, उसको जो रचना में जो दिख रहा है उसकी तरफ झुका ले, तो उसको आनंद नहीं आता है। फिर बोलता है मेरा ज्ञान तो उधर जुड़ गया, मेरा उपयोग तो उधर जुड़ गया। भैया तू उधर जोड़ता है, जुड़ता नहीं है। जुड़ता तो ज्ञानी अज्ञानी किसी के भी नहीं है, उपयोग उपयोग में से खिसता ही नहीं है, कहीं गया ही नहीं है, किसी के साथ संबंध जोड़ा ही नहीं है उसने, है ना। ये भ्रम के कारण में, जो स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण में जो ज्ञेय का प्रतिभास यहाँ हुआ, वो प्रतिभास ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान का मटेरियल है, ज्ञान का कमाल है। उसको ज्ञानमय नहीं देखे, उसको ज्ञेय देख लेता है, और फिर अब और अपने उदय के अनुसार एक को अच्छा मानता है, एक को बुरा मानता है। तो वहां अष्टनिष्ठ की मान्यता करके दुखी होता है, एक को निकालना चाहता है, एक को टिकाना चाहता है। तो ये तो परिणमन है ज्ञान का, निरंतर नए 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 प्रोडक्शन बनाता रहता है। तो किसको निकालेगा, किसको रखेगा? तो ये देख कि जो भी प्रोडक्शन है वो प्योर ज्ञान में ही है, एकदम निखालिस ज्ञान में ही है। तो मेरा ज्ञान ही है, ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ, यही तो मैं हूँ, ये तो ज्ञायक है, ये रहा मैं। तो सब समय बोला अबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, इस तरह से आ रहा है सब जीवों को सदा काल। क्योंकि ज्ञान में जो रचना होती है वो ज्ञान कृत है, वो ज्ञेय कृत नहीं है। तो अनुभव में आ ही रहा है। अनुभव मतलब जानने में आ रहा है, समझे ना। अनुभव मतलब संवेदन नहीं लेना, सम्यक दर्शन वाला अनुभव नहीं लेना, जानने में आ रहा है। तो ये जाननपना तो सदैव चालू ही है ना। तो इसलिए जब ये पता चले, इसलिए एक सा बोल की शुरुआत है कि जिसे ज्ञान धारा में ज्ञायक का ज्ञान हुआ, यानी ये बहती ज्ञान की धारा है, वो ज्ञायक ही है, वो ज्ञायक ही है। इसमें भी अपन भेद क्यों पाड़े, ये तो एक समय की ज्ञान की पर्याय है।
एक समय की ज्ञान की पर्याय किसके आधार पे है, बताओ। मतलब वस्तु नहीं हो और ज्ञान आता रहे निरंतर, ये कहाँ से हो जाएगा। इसलिए जो ज्ञान है वो वहाँ पूरा का पूरा ज्ञायक है, और ज्ञायक है सो तो मैं ही हूँ। इस तरह जहां मैं पना आया वहां उसको आनंद 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 बरसने लगेगा, सुखानुभूति उछलने लगती है। अपने अपने स्वभाव के अंदर ठहराव, बोले अनंत काल तक नहीं तो कैसे रह सकते हैं बताओ। अगर ज्ञान ज्ञान में इतनी चीज झलकती रही, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई ये जो कत्ल कर रहे हैं कर रहे हैं, कोई ये देवियों को चढ़ा रहे हैं, समझे ना, ये इतने इतने कांड हो रहे हैं, और केवली भगवान के सब दिख रहे हैं, तो उनको कोई तो आपत्ति नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं आपत्ति है कि मेरे ज्ञान के अंदर ये सब कुछ है ही नहीं। यहाँ तो एकदम निखालिस ज्ञान की रचना है, और ज्ञान और ज्ञायक अभेद होने के कारण ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। ये जो रचनाएं जो अन्य अन्य दिख रही है वो रचनाएं ये ज्ञानमय है। तो ज्ञानमय में हूँ, ज्ञान से रचित में हूँ, ज्ञानमय परमात्मा शुद्धात्मा में हूँ। ऐसा जिसको जानने में आए वो आनंद करेगा बस। इसलिए बोले ऐसा नहीं है, परंतु ज्ञान कृत ज्ञान है। फिर देखो इसके बाद वाला है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान कुंज ज्ञायक प्रभु तो शुद्ध ही है। अब यहाँ से आगे खिसकना नहीं चाहिए। क्या कहा, स्वपर प्रकाशक का पहले खुलासा कर दिया आपको। आप स्वपर प्रकाशक में पर प्रकाशक में पर को उठाते हो, तो बोला उसमें पर का कोई भी कुछ भी नहीं है, वहां स्वयं स्व है। इतना बोल आने के बाद में कहा कि स्वपर प्रकाशक ज्ञान पुंज ज्ञायक प्रभु। क्या कहा, स्वपर प्रकाशक ज्ञान पुंज ज्ञायक प्रभु। ये ज्ञायक भगवान आत्मा तो शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, परंतु राग से भिन्न होकर उपासना की जाए उसे वह शुद्ध है। क्या कहा, तो ये पहले वाले बोल में बहुत स्पष्ट हो गया आपने कि राग से भिन्न उपासना करना का क्या मतलब है। कि राग आती है, वो राग का जो अंदर में हमें खबर पड़ती है, प्रतिभास होते हैं, वो राग का नहीं है, वो राग नहीं है, उस राग ने मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं किया है। मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञायक जो ज्ञायक में से ज्ञान आया है, तो एक समय की ज्ञान के पर्याय को भी उठाओ ना, तो उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की प्रसिद्धि है, ज्ञेय की या राग की प्रसिद्धि नहीं है ना। तो परंतु राग से भिन्न होकर उपासना की जावे उसे वह शुद्ध है। तो सब जीवों को शुद्ध तो है ही है, अशुद्ध तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जिसके ज्ञान में ये आ जाए कि ये जो जितनी ज्ञान की रचना है वो ज्ञानमयी है, वो मैं ही हूँ, वो शुद्ध ही है, यहाँ कोई परिणमन ही नहीं हुआ है, यहाँ कोई किसी का प्रवेश ही नहीं है। यहाँ तो मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, मैं है। तो बोले तो वह शुद्ध है। क्यों कहा कि उपासना, क्यों कहा ये शब्द उपासना, क्यों शब्द आया कि जानने में अगर तुझे ये नहीं आए कि ये जो ज्ञान है सो मैं ही हूँ, तो फिर तुमने उपासना काहे की। तुम तो बातें करता है, बातें करता है कि ठीक है ये सब ज्ञान की रचना है, ज्ञान की रचना है, और जब ज्ञेय के ऊपर लक्ष्य जाता है तो दुखी हो जाता है। तो ज्ञान की रचना है तो दुखी होने का क्या कारण है। मान लो क्रोध है, क्रोध ज्ञान के अंदर प्रतिभाषित हुआ, तो एक समय की चारित्र गुण के पर्याय में क्रोध आया, तो ज्ञान के अंदर प्रतिभाषित हुआ, तो जहाँ प्रतिभाषित हुआ वहां तो क्रोध तो नहीं है, वो तो ज्ञान की स्वच्छता है। तो इस प्रकार स्वपर प्रकाशक स्वभाव राग से भिन्न होकर उपासना की जावे उसे वह शुद्ध है। समस्त पद्रव्यों से भिन्न होकर, आहा, नास्ति सर्वोपरि संबंध है। छह द्रव्य सत्य है, स्वतंत्र है, पूरा लोकालोक है, संयोग है, कर्म है, उदय है, सब कुछ है, लेकिन ये सब परद्रव्य है, ये मुझे छू नहीं सकते, ये मेरे में प्रवेश नहीं पा सकते, मैं तो इनसे भिन्न निराला हूँ। बोले समस्त परद्रव्यों से भिन्न, समस्त परद्रव्यों से भिन्न यानी तीन लोग के द्रव्य है, उसका तो हमें करना ही क्या है, वो तो भिन्न पड़े ही है। अपने यहाँ नजदीक में होते हुए रागादि भाव उनसे भिन्न, उनसे भिन्न। वो जो खंड खंड ज्ञान जो होता है ना, वो खंड खंड ज्ञान भी ज्ञेय के खाते में जाता है, वो ज्ञान के खाते में नहीं जाता है।
बोले समस्त परद्रव्य से भिन्न होकर स्वयं में एकाग्रता करने से जिसको शुद्धता प्रकट होती है उसे वह शुद्ध है। क्या कहा? अनुभव में आते हुए भी ये जो अनुभूति है सो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान उदित नहीं होने के कारण, क्या कहा, ये जो अनुभूति है, ये जो ज्ञानानुभूति है, ये जो जाननपना है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, है ना। ये रागादिक भाव होते हैं, ये तो मैं हूं ही नहीं। जब राग नहीं हूं तो शरीर का तो काम ही नहीं है। लेकिन यहाँ जहां प्रतिभासित होता है वो प्रतिभास जितना भी मैं नहीं हूँ, मैं तो अखंड एक ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। क्या कहा? उसी वह शुद्ध है। भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध ही है, लेकिन जिसे ये पता चला है कि ये भगवान आत्मा है सो मैं ही हूँ, तो उसको शुद्धता का अनुभव हुआ। राग के विकल्प रूप नहीं हुआ। आहा, शुद्धता के उपासना की, उपासना का मतलब समझना कि उपासना के लिए ये क्या करता है, हमें उपासना करती है, करनी है, हमें उपासना करनी है। अरे नहीं, सब जीवों को सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। यानी ये जो हमें ज्ञान में जानने में आ रहा है वो ज्ञानमयी रचना होने के कारण ये ज्ञान ही है। ये उपासना हो गई। ये मैं ही हूँ, ये पूरा का पूरा परमात्मा हूँ मैं। एक समय की ज्ञान की पर्याय नहीं है ये। बोलो एक समय की ज्ञान के पर्याय को ज्ञायक से अलग करके दिखाओ आप। परिणमन करे वो अलग चीज है कि वो आती है फिर निकल जाती है, दूसरी आती है निकल जाती है। लेकिन ज्ञान से भिन्न करके दिखाओ, ज्ञायक से भिन्न करके दिखाओ। ज्ञान की पर्याय ज्ञायक से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। तो जैसे जैसे सूर्य है तो उसकी किरण है वो सूर्य से तो अभिन्न थोड़ी है। वो कोई नीचे पृथ्वी पे पड़ी, मान लो कोई गटर पे पड़ी, गटर पे पड़ी तो क्या किरण गंदी हो जाएगी? कि है ही नहीं ना, वो तो सूर्य से अभेद है, गटर से अभेद हुई नहीं, गटर को उसने छुआ ही नहीं है ना। वो तो सूर्य से अभेद है, वो वहां से आती हुई किरण उसी की प्रसिद्धि करती है, इधर की प्रसिद्धि नहीं करती है। ऐसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरे ज्ञान में परिणमन जो भी जानने में आता है वो ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं करता है, वो ज्ञान की प्रसिद्धि करता है। जिसको ये खबर पड़ गई कि ये पूरा का पूरा ज्ञान ही है, ये मैं ही हूँ, जिसको ये खबर पड़ गई तो उसको इसकी उपासना हो गई, उसको उसका आनंद आ गया, उसको गेयों के प्रति उसकी जो आसक्ति चलती थी, गेयों के प्रति जो उसका अहम भाव चलता था, उससे जो सुख दुख की कल्पना करता था वो सब चला जाता है कि मेरे ज्ञान में कोई कुछ आया ही नहीं है, मेरे को उनसे कोई लाभ नुकसान है ही नहीं, मैं तो जो हूँ सो पूरा हूँ। जब उसको ये पता चल जाता है तो वो तो अपने में अंदर में आनंद मनाता है। कल इतना बढ़िया बोल आया था, कल तो स्वाध्याय में थोड़ा बीच में बंद हो गया ना, इतना बढ़िया बोल आया था कि ज्ञानी को हर कार्य करते हुए भी क्या उनको अंदर से ज्ञान धारा बरतती है, क्या उनको खबर रहती है? कि बोले हाँ, इतना बढ़िया आया था कि ज्ञानी अपने घर के दरवाजे के बाहर निकला ही नहीं, बाहर में सब कुछ कार्य कर रहा है। तो फिर हमने एक दृष्टांत लिया था कि जैसे हमारे घर में 4 जने कोई मिलने के लिए आए, अब जो बाहर जा रहे हैं तो अपन गेट तक जाते हैं ना, उनको पहुंचाना है। अब वो बाहर खड़े हैं, लिफ्ट नहीं आ रहा है, तब तक वो खड़े हैं, तब तक हमसे बतिया रहे हैं। उस बतियाने के काल में भी मैं अपने घर की दहली को पार नहीं किया मैंने, मैं अंदर ही खड़ा हूँ, अंदर ही खड़ा हूँ। तो जो बाहर वाले बाहर चले जाएंगे और मैं पलट के अंदर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो घर में ही, घर के दरवाजे में गेट पे ही खड़ा हूँ ना, अंदर ही खड़ा हूँ ना, बाहर गया ही नहीं। वैसे ही ज्ञानी अपने घर के दरवाजे से बाहर कभी जाता ही नहीं है। बाहर की कोई भी कार्य करते हुए, कुछ भी होते हुए वो कभी ये अपना घर का दहलीज छोड़ता ही नहीं है, वो अपने को ज्ञायक ही देखता है, ज्ञायक ही मानता है। कोई स्थिति परिस्थिति बनते हुए भी, बाहर में जुड़ान दिखते हुए भी, ये दृष्टांत इतना बढ़िया है कि ज्ञानी अपने घर की दहलीज पे खड़ा है, वो बाहर निकला ही नहीं है। तो बोले पलट के सीधा अंदर घुस जाएगा। वो क्यों घुस जाएगा? कि वो अंदर ही खड़ा है, वो बाहर निकला ही नहीं। जैसे हमारी ज्ञान की पर्याय में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञानमय परिणमन है, वो मेरा ज्ञान बाहर गया ही नहीं है, ये अंदर आया ही नहीं है। तो जो कुछ यहाँ मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है वो ज्ञान की ही रचना है, वो मैं ही हूँ ये पूरा का पूरा।
तो ज्ञानी तो ये तुरंत मान लो राग आया तो ये क्योंकि राग में तो हुआ ही नहीं है, राग तो प्रतिभासित हुआ है, तो ये उसको खबर है कि ये जो प्रतिभास है वो ज्ञान की रचना है, तो सीधा पलट के अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो बाहर गए ही नहीं। बाहर में उसको जैसे उपयोग बोले बाहर जुड़ गया, तो बाहर में मुख दिखते हुए भी घर में गेस्ट आए वो जा रहे हैं, जब तक लिफ्ट नहीं आती है वहां खड़े हैं, तब तक उनसे बतियाते रहते हैं, लेकिन हमने अपने घर की दहलीज नहीं छोड़ी है, क्योंकि हमें बाहर जाना ही नहीं है ना, तो हम तुरंत पलट के अंदर आ जाएंगे, है ना। पलट के, क्योंकि हम अंदर ही खड़े थे, समझे ना, बाहर निकले ही नहीं थे। वैसे ही ज्ञान के अंदर जो कुछ जानने में आता है, वो जब ये खबर पड़ गई कि ये ज्ञान की ही रचना है, चाहे वो ज्ञेय जैसा है, इन ज्ञान की ही रचना है, तो ज्ञानी पलट के अंदर अंदर आ जाता है कि ये तो ज्ञान है, सो तो पूरा का पूरा मैं ही हूँ, यानी मुझे बाहर में और कुछ जानने में नहीं आता है, मुझे मैं ही जानने में आता हूँ। ये जो कुछ जानने में आ रहा है वो सारा मेरी ही कला है, मेरी ही महिमा है। ये अपने ज्ञायक प्रभु की महिमा करके और अंदर घुस जाता है सीधा, है। बोले राग के विकल्प रूप नहीं हुआ है, इसलिए रागादिक से भिन्न होकर ज्ञायक का सेवन करने पर, क्या कहा, इसलिए रागादिक से भिन्न होने पर कि राग के विकल्प रूप नहीं हुआ है। देखो राग में ज्ञान है ही नहीं, अगर राग विकल्प रूप हो जावे तो ज्ञान को जड़ होना पड़ेगा, ज्ञान को आश्रव तत्व बनना पड़ेगा, ज्ञान को अचेतन होना पड़ेगा, तो कभी होता ही नहीं है, वो तो कभी होता ही नहीं है। तो राग के विकल्प रूप नहीं हुआ है, क्या कहा, समस्त परद्रव्य से भिन्न होकर स्वयं में एकाग्रता करने से जिसको शुद्धता प्रकट होती है उसे वह शुद्ध है, इतनी बात आई। फिर राग के विकल्प रूप नहीं हुआ है, इसलिए रागादिक से भिन्न होकर, क्या कहा, राग के विकल्प रूप हुआ ही नहीं है ना। तो जब मान्यता में मान रखा था तो मान्यता में छोड़ दिया, भिन्न होकर का क्या मतलब है कि मैं ये जो विकल्प जैसा मुझे लग रहा है वो विकल्प नहीं है, वो मेरा ज्ञान का क्रीड़ा है, ज्ञान का खेल है, ज्ञानमय परिणमन है ये, तो इधर सीधा इधर आ गया। रागादिक से भिन्न होकर ज्ञायक का सेवन करने पर, रागादिक से भिन्न होकर, देखो कितनी बढ़िया बात है, ज्ञानी अज्ञानी आबाल गोपाल सबको ज्ञान की स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण जो कुछ अंदर जानने में आता है, ज्ञेय जैसा जो बनाव बना है अंदर में, वो ज्ञेय कृत नहीं है, वो ज्ञान कृत है, वो ज्ञान की रचना है, जिसे रागादिक से भिन्न होकर ज्ञायक का सेवन करने पर ये रागादिक विकल्प रूप में हुआ ही नहीं, रागादिक ने मेरे ज्ञान में प्रवेश किया ही नहीं, मुझे जो दिखता है वो ज्ञानमय परिणमन है, यानी ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ। इसलिए इसलिए शुद्ध शुद्ध की उपासना कर लेता है। उपासना शब्द आया ना, कि कहता तो है राग अलग है ज्ञान अलग है, राग अलग है ज्ञान अलग है। तो राग अलग किस तरह से है, किस तरह से तुमने राग अलग किया है, क्योंकि ये है तो चारित्र गुण की पर्याय में, है तो यहाँ ही है ना, चारित्र गुण की पर्याय में, राग में कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, समझ लेना, राग में ज्ञान नहीं है, राग पर आश्रित भाव है, राग दुख रूप है, आगामी दुख के कारण है, इसलिए राग मुझ में है ही नहीं। राग जब भी उत्पन्न होता है राग के विकल्प रूप नहीं हुआ, ये राग के जो विकल्प खड़े होते हैं उस रूप में नहीं होता, क्योंकि मुझे जहाँ पता चलता है राग, वहां वो ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञानमय परिणमन है, तो इसलिए मैं तो ज्ञान में ही रहा, उस रूप हुआ ही नहीं। अन्य रूप में परिणमन करता ही नहीं। पहली बात है मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिणमन में आता ही नहीं, एक बात। दूसरी बात है कि जहाँ ज्ञान की स्वच्छता के अंदर सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण ज्ञायक तो जानने में आ ही रहा है, क्योंकि ज्ञायक के बिना तो ज्ञान आया ही नहीं है ना। और जो पर का जो प्रतिभाषित होता है, मान लो राग के विकल्प से भिन्न है ना, तो राग हुआ और राग का जो प्रतिभास हुआ वो तो ज्ञान में ही परिणमन है, तो उससे भिन्न कैसे पड़ा कि ये जो मुझे जानने में आ रहा है, राग मुझे जानने में नहीं आ रहा है, राग संबंधी ज्ञान है उसको कहा जाता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान में से आया है, इसलिए राग संबंधी नहीं है, वो तो ज्ञान ही है,
यानी ये तो पूरा का पूरा मैं ही हूँ। इसलिए शुद्धता का अनुभव हो जाता है कि मैं त्रिकाल ही शुद्ध था, हूँ और रहूंगा। मैं परिणमन में नहीं आया, और जहाँ प्रतिभास होता है वो ज्ञान की ही रचना है, ज्ञानमय परिणमन है, इसलिए मेरे में कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए रागादिक से भिन्न होकर ज्ञायक का सेवन करने पर जिसे पर्याय में शुद्धता का अंश प्रकट हुआ, उसे वह शुद्ध है। जिसे यह भान हुआ, उसे वह शुद्ध है। जिसे भान नहीं हुआ, उसको शुद्ध तो है, द्रव्य तो शुद्ध ही है, लेकिन उसे मैं हूं ये नहीं भान होने के कारण जो भी रागादिक भाव होते हैं उनमें मैं पना करके दुखी होता रहता है। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम बैठे हैं, आत्म राम बैठे हैं, स्वयं भगवान बैठे हैं। वो भगवान नहीं, अनंत सिद्ध भगवान नहीं, अपना ज्ञायक परमात्मा बैठा है। मेरी ज्ञान गुफा में अपना ज्ञायक परमात्मा विराजमान है, और मेरे ज्ञान में जो कुछ भी झलकता है, परिणमन होता है, वो ज्ञान की रचना है, ज्ञान में ही है। इसलिए वो शुद्ध आत्मा को उपासना करता है, शुद्धता को अनुभव करता है, क्योंकि अंदर किसी ने प्रवेश पाया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है ना। शुद्ध का शुद्ध ही रहा, छुआ ही नहीं मेरे को किसी ने। प्रवेश पाना तो बहुत दूर की बात है, मेरे को कोई छू नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, मैं वो चैतन्य गुफा हूँ, वो मैं आनंद रस कंद हूँ, मैं वो परमात्मा हूँ जहाँ कोई प्रवेश तो पा ही नहीं सकता, लेकिन मुझे कोई छू ही नहीं सकता। तो वह शुद्ध है ऐसा प्रतीति में आता है। राग के प्रेमी को वह शुद्ध है ऐसा प्रतीति में नहीं आता। बोलो कितना सा फर्क है, इतना सा फर्क है कि राग तो ज्ञानी के भी हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञानी को राग का प्रेम नहीं है। ज्ञानी अपने को परमात्मा रूप वेदन करता है, वो अपने को भगवान रूप देखता है, इसलिए उसको राग का प्रेम नहीं है। और अज्ञानी को राग का प्रेम होने के कारण में शुद्ध हूँ ऐसी प्रतीति नहीं होती कि मैं शुद्ध हूँ, मैं भगवान हूँ। वो तो बोलता है मैं अभी रागी हूँ तो मुझे शुद्ध होना है। शुद्धता का आश्रय लेवे तो शुद्धता को प्राप्त होवे। शुद्ध जाने आत्म को, शुद्धता का आश्रय नहीं, शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता का प्राप्त हुए। शुद्ध जाने यानी ये मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जिसके ज्ञान के अंदर प्रतीति में आता है तो वो शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। राग के काल में भी मैं तो ऐसा कैसा रहा, क्रोध के काल में भी मैं तो ऐसा कैसा रहा, देह में रहते हुए भी ऐसा कैसा रहा, देह का परिवर्तन हुआ तो भी ऐसा कैसा रहा। विचार तो करो कि मैं कैसा हूँ, कैसे शुद्धता की उपासना होती है। कोई घटना घटी नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे देखो ना, ज्ञानियों का प्रसंग तो देखो, सुगानी जी बाबू जी का प्रसंग देखो, श्रीमद जी का प्रसंग देखो, भाई श्री लालचंद भाई का प्रसंग देखो। उनको अंतिम समय में पूछते हैं कि आपका नाम, आपका एड्रेस क्या है, तो बोले सिद्धालय मेरा एड्रेस है। बताओ, उन्होंने परमानेंट एड्रेस बताया कि मेरा घर तो वहाँ है। रहता मैं अपने यहाँ हूँ, जैसे घर है तो घर के अंदर बोले कितने कमरे हैं, कि बोले 4 कमरे हैं, तो उसमें से मेरा कौन सा कमरा है, कि एक ही कमरा है। फिर बोले कमरा पूरा हमारा है, कि नहीं भाई मैं तो एक पलंग पे सोता हूँ। बोले पलंग पे सोता हूँ, कि भाई इतनी सी जगह पे क्या पलंग पे सोता हूँ है। तो हमारा एड्रेस क्या है कि मैं तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ, मैं तो अपने अनंत गुणों से मंडित रहता हूँ। और आकाश द्रव्य के क्षेत्र की अपेक्षा कहो तो ये 4 गति 84 लाख में जो आकाश द्रव्य का क्षेत्र बदलता था, वो नहीं बदल के सिद्धालय में एक क्षेत्र में अपने उस स्थित हो जाऊंगा, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहूंगा, सिद्धालय में नहीं रहूंगा। लेकिन ज्ञानी अपना एड्रेस बताते हैं। बताओ कैसा अद्भुत, आप देखो तो सही। अभी अपने चेतन भाई जी चले गए अपने को छोड़कर, तो उनके पुत्र जी ने बताया कि उनका इतनी वेदना के काल में भी उनके नियम सार की गाथाएं चल रही थी अंदर में। बताओ
अब बताओ, ज्ञानी की ज्ञान की रचना चलती है, वहां कहाँ जिनवाणी थी उनके पास में? विचार करो, कहाँ जिनवाणी थी, कहाँ टेप रिकॉर्ड था कि वो सुन रहे थे, कर रहे थे? अरे ये ज्ञान की रचना है, ज्ञान के अंदर निरंतर धारा प्रभावी ज्ञान चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा मैं हूँ। जिसको ये खबर पड़ गई, उसको अपनी रचना के अंदर, अपने ज्ञान के अंदर में अपनी सौरभ महक आती रहती है, अपनी खुशबू आती रहती है, अपना परमात्मा पने का एकदम ठंडास मिठास आता रहता है। सहज में ऐसा परिणमन चलता रहता है कि मैं, मतलब इसे विकल्प नहीं करना होता है कि मैं गायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं भगवान हूँ। क्योंकि एक बार जब स्थापना हो जाती है कि मैं ये हूँ, जैसे देह की स्थापना अनादिकाल से कर रखी है, जो देह मिला तो उसको कभी याद ही नहीं करना पड़ता है। ऐसे ज्ञानी को एक बार स्थापना हो गई कि ये जानना मेरा स्वभाव है, अरे जानने में मैं जाननहार हूँ, ये जब पता चल गया तो उसको कुछ भी जानने में आवे, बाहर का कुछ भी जैसा प्रतिभास हुए, लेकिन वो अपने ज्ञान की रचना देख के ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ, ऐसा वो आनंद का लुत्फ उठाता है, आनंद उठाता है। इसलिए कहा है कि ऐसा प्रतीति में आता है, राग के प्रेमी को वह शुद्ध है, ऐसा प्रतीति में नहीं आता है। क्योंकि राग वो ज्ञान को नहीं पकड़ के राग को पकड़ता है। अभी राग तो है ना, अभी तो इतना कसाय तो है ना, अभी तो हमारा संसार तो है ना, संसार को, घर बार को छोड़ के जरा दीक्षा लेंगे और उसके बाद में आत्मा का अनुभव करेंगे। बोला भाई, जिसको आत्मा का अनुभव चलता है उसको दीक्षाएं आती है। दीक्षा लेके अनुभव नहीं करते हैं, पहले आत्मा में दक्ष होते हैं, उसके बाद में दीक्षाएं आती है। इस तरह से अपने चैतन्य परमात्मा में, अपने आनंद कंद रस परमात्मा में, अपने एक शाश्वत सुख में परमात्मा में, निरपेक्ष ज्ञान में जहाँ अहम पना हो जाती है, उसको शुद्धता की उपासना होती है। वो त्रिकाल शुद्ध मानता है अपने को। मैं अपनी जगह से खिसका ही नहीं, मैं अन्य रूप होता ही नहीं, किसी का मेरे में प्रवेश है ही नहीं। ऐसा ज्ञानन का सागर, ऐसा अखंड परमात्मा, ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा प्रतीति में लेने लगे। ऐसी पवित्र भावना के साथ आता। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो रे। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय महान जैन धर्म की जय हो। जय मुकुंदाचार्य, अमृत चंदाचार्य आदि समस्त दिगंबर संतों की, आचार्य भगवंतों की जय हो। जय परम परम उपकारी करुणा सागर श्री कहान गुरुदेव की जय हो। जय नित कारण परमात्मा शुद्ध आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो।